बढ़ती ठंड को लेकर दरभंगा में भाजपा के द्वारा किया गया जैकेट वितरण। पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर अल्पसंख्यक अधिकार मंच दरभंगा जिला कमेटी की ओर से कई मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक शोक सभा कर हुई स्थगित। दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलने वाली अमृत भारत ट्रेन को लेकर सांसद ने की प्रेस वार्ता, कहा दरभंगा वासियों के लिए है बड़ी सौगात। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तारदी प्रखंड के अंतर्गत पोखर भिंडा ग्राम में पहुंची मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। भारतीय वायुसेना के द्वारा एड बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेटों को बढ़ते तकनीकी के फायदे और नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के द्वारा आयोजित परमंडलीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक एवं सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने सीएम कॉलेज में चल रहे सत्रांत परीक्षा का किया औचक निरीक्षण। केवटी प्रखंड में पंचायत उपचुनाव को लेकर तैयारी हुई पूरी। भारतीय जनता पार्टी नेता सतीश कुमार शाह के नेतृत्व में मोहल्ला बेलवागंज वार्ड नंबर 42 और 36 में जैकेट महादलित अति पिछड़ा और पिछड़ा महिला माता और बच्चों के बीच भाजपा नेता सतीश कुमार और कार्यकर्ता प्रेम कुमार, सूरज बैठा, पवन कुमार, सोहन कुमार सहनी, रोहित कुमार के साथ सैकड़ों महिला और बच्चों को जैकेट वितरण किया गया। जो पर्ची बुधवार को लहरियासराय के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर अल्पसंख्यक अधिकार मंच जिला कमेटी की ओर से अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुत्राघात करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने, सरकारी कामकाजों में उर्दू भाषा के आज़ादी के सुनिश्चित करने के साथ अन्य मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन है वो अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से दिया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अल्पसंख्यक अधिकार मंच के तरफ से ये सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी आज लगभग 17 साल बीत चुके हैं, मगर 17 साल बीतने के बाद भी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा पेश किए गए सिफारिशात को आज तक लागू नहीं किया गया है, उस पर अमल नहीं किया गया है। लिहाजा जल्द से जल्द जो आज की सरकार है वो सच्चर कमेटी के सिफारिशात को लागू करे, उस पर अमल करे। हम कहना चाहते हैं कि आज की जो सरकार है वो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसने अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, तरह तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान लोगों पर हो रहे हैं, ईसाइयों पर हो रहे हैं और दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक रद्द कर दी गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, महापौर अंजुम आरा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ कई वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद थे।
मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग स्थगित कर दी गई है। इसकी कल निर्धारित डेट है, कल इसी सभागार में कल 11:30 बजे उनको नम्र श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह से अल्लाह मकाम दे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी उपलब्धियां, उनकी तारीफें क्या एक की बैठक थी। हमारे पूर्व उप महापौर एहसानुल हक साहब का निधन हो गया था कुछ दिन पहले, उन्हीं के शोक सभा में कर आज स्थगित कर दी गई है। अगली आगामी बैठक कल 11:30 बजे की जाएगी। तो एहसानुल हक साहब लगातार समाज के हर तबके के लोगों बुधवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय में स्थित जिला अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जल्द ही दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 16 स्लीपर, 4 अनारक्षित और 2 दिव्यांग कोच वाला यह ट्रेन दरभंगा से कमतौल, जनकपुर, सीतामढ़ी, बैरगनिया, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ के रास्ते होते हुए आनंद विहार दिल्ली को जाएगी। के कोच रहेंगे। इस ट्रेन में मोदी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करके उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ के लोग जो जन साधारण है वो उसके लिए यह ट्रेन वरदान साबित होने वाला है। और इस ट्रेन के माध्यम से अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 22 जनवरी का, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करने जा रहे हैं, तो यह ट्रेन अयोध्या दर्शन करने के लिए भी, राम और सीता का दर्शन जो होगा, मिथिला के लोग जाएंगे, उसके लिए भी यह वरदान साबित होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी रेल मंत्री दोनों ने बहुत बड़ा एक तोहफा देने का काम किया है। देश में यह ट्रेन पहला ट्रेन है अमृत भारत योजना के तहत लोगों को काफी राहत मिलने वाला है। दूसरा, जहां पर लहरियासराय स्टेशन में भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन जो 15/5-53, 15/5-54, इसको भी ठहराव रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है ठहराव का। और दरभंगा बनारस अंत्योदय एक्सप्रेस का भी लहरियासराय में ठहराव का रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दरभंगा लोकसभा के तारडी प्रखंड अंतर्गत पोखर भिंडा ग्राम में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची, जिसमें दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लाभार्थियों के साथ सहभागिता कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी वीडियो संदेश को सुना। उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किया। बुधवार को एड बिहार बटालियन एनसीसी के सभागार में वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा एनसीसी कैडेटों को बढ़ रहे तकनीकी फायदे एवं नुकसान के बारे में बताया गया। अभी जो चल रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल में देखा गया कि ऐसे तकनीक से दुश्मन पर घात करते हैं और बिना कोई नुकसान के दुश्मन पर घात करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल के समय में तकनीकी लोगों को हर चीज हर जगह जरूरत की चीज है, जबकि इसका नुकसान भी उसी प्रकार है। ग्रुप्स आए हुए हैं जो कि हमारे एनसीसी के बच्चे को कुछ एक जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो उस जानकारी के तहत जो कोई भी अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने उड़ता हुआ देखे, हो सकता है वो क्या चीज़ है, वो किस लिए उड़ रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी भाव है जो कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना था और ये क्यों यहाँ है, तो ये सी चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं एनसीसी कैडेट। इससे फायदा होगा बच्चे को? इससे बहुत फायदा ये होगा कि बच्चे अगर कोई भी जगह पर जो चीज होना नहीं चाहिए, अगर कोई चीज कोई असामाजिक तत्वों द्वारा अगर कोई चीज खबर लेने के लिए या उड़ता हुआ देखे, तो वो हो सकता है कि वो बच्चे अपना उसको समझ के
बुधवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय परमंडलीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के प्रधानाचार्य मौजूद थे, तो वहीं मौजूद आए सभी अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा को उसका नोडल बनाया गया है। यहाँ पर समस्तीपुर और मधुबनी के छात्र, पॉलिटेक्निक के छात्र इसमें छात्र-छात्राएं इसमें भाग लेंगे। दरभंगा के ये कार्यक्रम जो है हमारा आज उद्घाटन हुआ है, 27 से 30 तक चलेगा। 30 को हमारा समापन समारोह होगा। और हमारे यहाँ जो मुख्य खेल है प्रतियोगिता वह तो एथलेटिक्स का है, दौड़ है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 400 रिले है, इसका जैवलिन थ्रो है, शॉटपुट है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, कबड्डी है, छात्र के लिए फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। बुधवार को सीएम कॉलेज में चल रहे सत्रांत 2023 के परीक्षा का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम एवं सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 छात्रों को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया गया। बता दें कि इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं 1 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक संचालित हो रही है। 28 दिसंबर को होने वाले पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मी ईवीएम मशीन और मतदान में उपयोग होने वाले आवश्यक सामग्री के साथ बुधवार को अपने आवंटित बूथ पर पहुंच गए। 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। यह जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रुखसार एवं जय प्रकाश मंडल ने दी। वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए बूथ पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा।